Hello, welcome again. Today we are going to start a Q&A session. We have been asked various questions by our subscribers through comments and through email as well. So we are going to attend those questions one by one. So first of all, सबसे पहले जो क्वेश्चन हम यहाँ पर एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे वो पूछा गया है सारा के द्वारा. सारा कहती हैं व्हाट विल बी द एंट्री इफ रॉन्ग अकाउंट इज बुक्ड इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स. यानी कि हमें कौन सी एंट्री करनी थी, हमें करनी थी क्रेडिट सेल्स, लेकिन गलती से इंस्टेड कैश सेल्स को एंटर किया गया. यानी कि इसके कहने का मतलब यूँ है, एंट्री क्या हुई है बुक्स में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री हुई है. ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था फॉर एग्जांपल अगर डेटर को मानेंगे मिस्टर एज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू सेल्स अकाउंट, लेकिन गलती से कैश एंट्री हो गई है. तो अब इस एंट्री को हम रिवर्स करेंगे. सारा जी देखिए कैसे करेंगे हम इसको. देखिए यहाँ पर जो कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसको कैश को क्रेडिट करेंगे. कैश अकाउंट क्रेडिट उतने ही रुपए से जितने से डेबिट हुआ होगा. और यहाँ पर डेबिट कौन करेंगे हम, मिस्टर एज अकाउंट डेबिट. तो ये होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री. इसको अकाउंट्स में कहते हैं रेक्टिफिकेशन. तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, मिस्टर एज अकाउंट टू कैश अकाउंट. तो ऑटोमेटिकली जो डेबिट होना था उसको क्रेडिट कर दिया, वो डेबिट और क्रेडिट हो गया कैंसिल. जब डेबिट और क्रेडिट हो गया कैंसिल, जो न्यू अकाउंट जो डेबिट हुआ है डेटर का, सो मिस्टर एज अकाउंट डेबिट. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया है मिस्टर आमिर के द्वारा. वो पूछते हैं व्हाट विल हैपन टू सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, विल इट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सेल्स टू मेक इट नेट. तो जी हाँ आमिर भाई, देखिए इसको कैसे हम डील करेंगे. देखिए जो ही हम ट्रेडिंग बनाएंगे सेल्स में से तो लेस करेंगे, सेल्स में से लेस करेंगे, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल बेसिस. लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें ऐड किया जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक में जो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा. ये क्या होगा ऐड, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस. तब तक जब तक हमारे कस्टमर से कंफर्मेशन नहीं आती हाँ जी मैं ये खरीदना चाहता हूँ, तब तक ये इसी तरह से शो किया जाएगा. या तो कस्टमर रिटर्न करेगा तो ठीक वापस, या अगर रिटर्न नहीं करता यानी कि अप्रूवल दे देता है तो आप क्या करेंगे, इसे सेल्स में से घटा देंगे. चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो मुख्तार अहमद पूछते हैं. मुख्तार अहमद पूछते हैं नेचर बताइए सस्पेंस अकाउंट का, आखिर इसको क्या मानी. नेचर ऑफ सस्पेंस कहा है, नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट. तो देखिए मुख्तार भाई जो सस्पेंस अकाउंट है इसको कहते हैं अकाउंट्स में मिस्ट्री बॉक्स. क्या कहते हैं, मिस्ट्री बॉक्स. मतलब कहने का ये है ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो जनरल लेजर में बनाया जाता है. और इसकी एक अच्छी बात ये है कि इट कैन हैव बोथ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. यानी कि कहने का मतलब कि जो भी चीज़ इसमें शो किया जाएगा, अगर एसेट होगा तो डेबिट दिखाएगा, अगर इसी तरह से एक्सपेंस दिखाई जाएगी इस अकाउंट में तो भी डेबिट होगा, अगर लायबिलिटी दिखाएगी तो क्रेडिट बैलेंस होगा. यानी कि जो भी चीज़ इसमें दिखाई जाएगी ये उसी का रूप धार लेगा. सो आपको ये समझ में आया होगा ये मिस्ट्री बॉक्स क्यों कहा गया है. यानी कि जो भी आइटम इसमें शो करेगा ये उसी के फीचर्स, उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा. इनकी ओर चलते हैं. अब क्वेश्चन जो है वो मिस्टर आथर पूछते हैं आर डेटर्स इंक्लूडेड इन लिक्विड एसेट्स. देखिए लिक्विड एसेट्स, देखिए लिक्विड एसेट्स मैंने पहले भी अपने लेक्चर में कहा है आर दोज एसेट्स विच कैन बी सोल्ड ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट विदाउट incurring any loss, without incurring any loss, without incurring any loss. देखिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो जनरली लिया जाता है विद इन द पीरियड ऑफ 3 months, 3 months जनरली. तो इसमें क्या इनका सवाल यह है क्या इसमें डेटर्स आएंगे. जी हाँ इसमें डेटर्स भी आएंगी.
इसी से मिलता जुलता सवाल पूछा गया है, इनका नाम है मिस्टर ब्लैक मैजिक। वो कहते हैं क्या प्रीशियस मेटल्स कैन आल्सो बी इंक्लूडेड। प्रीशियस मेटल्स का इनका मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब यूं है, इनके कहने का मतलब प्रीशियस मेटल्स माने गोल्ड, सिल्वर, इसी तरह से डायमंड, तो क्या ये इंक्लूड किए जाएंगे लिक्विड एसिड्स में या नहीं? तो आंसर है यस, ये इंक्लूड किए जाएंगे। क्यों? बिकॉज दीज प्रीशियस मेटल्स कैन बी सोल्ड ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इनकरिंग एनी लॉस। तो ये था इनका क्वेश्चन ब्लैक मैजिक का। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आने की कोशिश करेंगे ताकि इसको जल्दी से समेटा जाए। देखिए कहते हैं, आथर साहब का सवाल है, इज जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू आर सेम। क्या कहा इन्होंने? कहा है क्या जीपी और रेवेन्यू बराबर है? तो इसका आंसर है नो, नो, जीपी एंड रेवेन्यू आर नॉट द सेम। मैं अपने लेक्चर्स में पहले भी ये वाजे कर चुका हूँ। मेक श्योर यू विल चेक आउट माय प्लेलिस्ट एज वेल। मैं वहाँ पे इंश्योर कर चुका हूँ आप लोगों को कि रेवेन्यू किसको कहते हैं, गेन किसको कहते हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार आपकी याद दहानी के लिए मैं ये बता दूँ, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू REVENUE, रेवेन्यू में जो है कॉस्ट को लेस नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स एट द रेट ऑफ R इज ₹10,000, तो ये 10,000 जो है ये क्या हो गया? इसको कहेंगे रेवेन्यू। अब देखिए जीपी किसको कहते हैं? देखिए ग्रॉस प्रॉफिट किसको कहते हैं? ध्यान देने की कोशिश करें। जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स sold. So sales minus cost of goods sold will be equal to GP. So GP and revenue are not the same thing. तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। कहते हैं आथर साहब, इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गेन इज रिकॉर्डेड। देखिए कहते हैं कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है गेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो इसका आंसर सुनिए अच्छी तरह से। देखिए गेन को एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शो नहीं किया जाता या एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अपने अपने यानी कि जो भी हम वहाँ पे इफेक्ट पढ़ेंगे उस इफेक्ट के हिसाब से गेन को शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जाम्पल गेन को रिकॉर्ड किया जाता है देखिए फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को शो किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस कहते हैं इसको 109 में। तो जब यहां पे गेन हो जाता है तो वो इसके अकाउंट शो किया जाएगा। और एक इंड एस है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यह है इंड एस 16 में। सो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गेन को अपने अपने हिसाब से शो किया जाता है। ये मैंने आपके सामने दो एग्जांपल रख दिए। जब यहाँ पे गेन होगा तो वो इसमें शो किया जाएगा और जब यहाँ पे होगा तो वो इंड एस 16 में शो किया जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मिस्टर अहमद से। अहमद पूछते हैं इज कैपिटल एन एक्सपेंस और इनकम। इनके कहने का मतलब है क्या है जो कैपिटल है वो एक्सपेंस है इनकम। देखिए मिस्टर अहमद जी, मैंने पहले अपने लेक्चर्स में कहा है कि कैपिटल जो है इंटरेस्ट ऑन, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है, वो हमेशा बिजनेस के लिए एक्सपेंस होते हैं। देखिए कैसे, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्ज कर लीजिए ये एक बिजनेस एंटिटी का ओनर है मिस्टर ए। देखिए इसके पास हमेशा दो
अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। या तो वो उसकी कैपिटल मान लीजिए ₹1 लाख इसके पास कैपिटल है, या तो वो खुद अपने बिजनेस में इसको इन्वेस्ट करता यहाँ पर 1 लाख, ठीक है, या फिर वो कहीं जाके सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता, ठीक है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता ₹1 लाख। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, यहाँ पे अपना 1 लाख इन्वेस्ट करता है, जो इसने इन्वेस्ट किया तो इस इन्वेस्टमेंट पे उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट द सेम पर्सन्स। जब ये सेम पर्सन्स नहीं है, अगर ये मिस्टर ए चाहता तो यहाँ पर भी इन्वेस्ट करता, यहाँ पर भी इसे इंटरेस्ट मिलता। अब मिस्टर ए का काम कर रहा है, वो इसको यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, जब उसको वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो इसे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं? और ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा कि नहीं? सीधी सी बात है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्टर ज़हूर अहमद कहते हैं वेयर द नॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड इफ यू हैव टोल्ड अस दैट एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो होता है एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है। एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होने से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड सुनामी, ड्यू टू द एक्ट ऑफ गॉड अर्थक्वेक, या कहीं जगह फायर लग गया, फायर, या ड्यू टू थेफ्ट लॉस हो गया, ड्यू टू फायर लॉस हो गया, ठीक है। सो इसको कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। इसको तो रिकॉर्ड किया जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हाँ, लेकिन जब नॉर्मल लॉस की बात आएगी उसको फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लेकिन उसे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में। जब आप आगे पढ़ेंगे एक ब्रांच आती है अकाउंट्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग, वहां पर इसको लॉस को रिकॉग्नाइज, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्ट, PROCESS, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये एक वहां पे टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग में। इसी में नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉर्मल लॉस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो होपफुली अब आपको पता चल गया होगा नॉर्मल लॉस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है किसने पूछा है देखेंगे। कहते हैं मंजूर अहमद, फिर हमें जर्नल ऑफ नॉर्मल लॉस बतला दीजिए। कहते हैं कि जर्नल एंट्री बतला दीजिए नॉर्मल लॉस की। जो ही हम जर्नल एंट्री के टॉपिक पे पहुंचेंगे ये हम वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन है सादिया जी पूछती है मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, पिछले वाले टॉपिक में आपने कहा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ज़रा उसको फिर से देखिए सादिया जी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स किसको कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, देखिए यूँ समझ लिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये 4-5 बंदे हैं, ये मिलके इन्होंने कोई एसोसिएशन बनाई फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, फॉर द पर्पज अर्निंग प्रॉफिट। तो इन्होंने क्या, अब विशेषता क्या की इन्होंने सोच विचार करके बोला कि हम जॉइंट वेंचर खोलेंगे। क्या खोलेंगे? जॉइंट वेंचर। तो जब उन्होंने कहा कि हम एक बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर खोलेंगे इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट, इसी को कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कहेंगे,